हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फोलेज पर। और आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, दा के बारे में। दा के प्रयोग रूल्स देखेंगे हम। तो पहला रूल है, अगर सेंटेंस में किसी बात का जिक्र पहले ही कर दिया गया हो किसी शब्द का, तो पहली बार तो जैसे रूल्स होते हैं उसके हिसाब से, अभी एक सैंडविच है, सैंडविच कोई ज़्यादा महान चीज़ तो है नहीं, कोई भी सैंडविच हो सकती है ना, बहुत लोग खाते हैं सैंडविच, है ना, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है ना, मान कोई सूरज नहीं है, ये सैंडविच ही है। तो इसके आगे ए का यूज़ किया और बाद में एप्पल में ए आता है, उसके हिसाब से एन का यूज़ कर दिया। तो पहली बार की बात हो गई, पहली बार आए तो ऐसे करना है। लेकिन जब पैराग्राफ में आगे दोबारा से इनका जिक्र हो गया, जैसे मैंने सैंडविच और सेब खाया लंच में, है ना, एक सैंडविच खाया एक सेब खाया, पहली बार इसकी बात हो गई, है ना। अब दूसरी बार जब हम बोलेंगे सैंडविच और एप्पल के बारे में, तो फिर दा का यूज़ करेंगे, जैसे कि द सैंडविच वॉज नॉट वेरी गुड, सैंडविच ज़्यादा अच्छा नहीं था लेकिन एप्पल सही था, एप्पल तो सही था, है ना। तो अभी यहाँ पे दा का यूज़ किया। तो एक बार जब पैराग्राफ में कोई बात पहले बोल दी गई हो, तो उसके बाद जब दोबारा से उसको बोलेंगे तो फिर हम दा का यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों। अब सेकंड रूल है स्पेसिफिक थिंग। राजू सैट ऑन ए चेयर, राजू कुर्सी पे बैठा है। अब कोई भी कुर्सी हो सकती है, दुनिया में बहुत सारी कुर्सी हैं, तो इसलिए ए का यूज़ किया, तो स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। लेकिन इस बात को ऐसे बोलेंगे, राजू सैट ऑन द चेयर नियरेस्ट द डोर, राजू किसी चेयर पे बैठा है, एक कुर्सी पे बैठा है। वो कुर्सी के बारे में स्पेशल बात क्या है, खास बात क्या है कि वो कुर्सी दरवाजे के पास है ना, वो कुर्सी दरवाजे के पास है ना, ये उसकी स्पेशल बात हो गई, इसलिए वो स्पेसिफिक हो गई। तो स्पेसिफिक के आगे दा का यूज़ करते हैं। इसमें दा का यूज़ नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं थी। अब अगला रूल है अपना तीसरा नंबर का रूल, क्लियर इन द सिचुएशन। जब सेंटेंस में हमें क्लियरली बता दिया जाए कि वो किस वक्त किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि एक रूम है, रूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हमें बता दे कि वो रूम में किस चीज़ की बात कर रहा है। जैसे रूम में वो सोफ़ा की बात कर रहा है, वो लाइट की बात कर रहा है, वो सीलिंग फ़ैन की बात कर रहा है, ऐसे वो बता दे, वो क्लियर कर दे, तो फिर हम उस चीज़ के आगे, उस सब्जेक्ट या प्लेस के आगे दा का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें बता दिया कि रूम में किसकी बात हो रही है, लाइट की, तो फिर वो क्लियर हो गई ना सिचुएशन, तो फिर लाइट के आगे दा का यूज़ किया। आई टुक ए टैक्सी टू द स्टेशन, मैंने स्टेशन के लिए एक टैक्सी ली। अब इस बात में ये साफ साफ बता दिया गया है कि उसने टैक्सी कहाँ के लिए ली, स्टेशन के लिए। आप एक किसी कस्बे में हो, आप कहीं पर भी रहते हो, वहाँ पे आपको कहीं जाना है। अब ये कहीं जाना है क्या क्या मतलब होता है, आपको नहीं बताया आपने कि आपको कहाँ जाना है, क्लियर नहीं किया ना आपने। कहीं भी जा सकते हो आप, हॉस्पिटल, स्कूल, कहीं भी। लेकिन जब आप ये क्लियर कर दो कि आपको स्टेशन जाना है, तो ये बात क्लियर हो गई ना, तो फिर आप स्टेशन के आगे दा का यूज़ करोगे तब। अगला एग्जाम्पल देखें, आई वुड लाइक टू स्पीक टू द मैनेजर प्लीज। आप किसी दुकान में हो, आप वहाँ के मैनेजर से बात करना चाहते हो, बगल की दुकान वाले से तो करना नहीं चाहोगे, आप जिस दुकान में हो वहीं कैसे करना चाहोगे ना बात। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको मैनेजर से बात करनी है, तो फिर आप किसी को क्या बोलोगे, आई वुड लाइक टू स्पीक टू द मैनेजर प्लीज़। आपको किससे बात करनी है, मैनेजर से। आपने ये बात क्लियर कर दी है, और किसी से बात नहीं करनी है, आपको किसी सेल्स पर्सन से बात नहीं करनी है, हमें सीधा मैनेजर से बात करनी है, तो ये बात क्लियर कर दी आपने। अगला रूल है, जब सेंटेंस में गो टू आ जाए, आई हैव टू गो टू द बैंक और पोस्ट ऑफिस, आपको बैंक जाना है या फिर आपको कह लें कि आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, तो फिर आप गो टू के बाद दा का यूज़ करोगे। नॉर्मली कब यूज़ करते हैं, यूजुअली जब आप किसी स्पेसिफिक बैंक की बात कर रहे हो, जैसे कि SBI बैंक, PNB बैंक। अब सामने वाले को पता है कि आप PNB बैंक की जाओगे, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आप उसके बारे में पहले से ही बात कर रहे होंगे। फिर आप बोलते हो कि आई हैव टू गो टू द बैंक। ओके, यहाँ पे सामान्य तौर पर किसी
स्पेसिफिक बैंक या पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं, ओके, तो द का यूज होता है। इज देयर ए बैंक नियर हेयर, यहाँ पास में कोई बैंक है क्या। अब यहाँ पे कोई भी बैंक बता दो आप उसको, उसने कहा नहीं है ना SBI बैंक, PNB बैंक, कोई भी बैंक, पास में कोई बैंक है क्या, आपसे कोई पूछ रहा है, तो फिर वो दा का यूज़ नहीं करेगा, ए लगाएगा बस। यहाँ पास में कोई बैंक है क्या, यहाँ पास में एक बैंक है क्या, ओके, यहाँ पे दा का यूज़ नहीं करेगा वो। आप उसको कोई भी बैंक बता दो आंसर में, जैसे कि पास में PNB बैंक है, पास में SBI बैंक है, आपकी मर्जी, वो स्पेसिफिक नहीं है, कोई बैंक की बात नहीं कर रहा है वो। आई डोंट लाइक टू गो टू द डेंटिस्ट, जैसे कि आप बच्चे हो, आप हमेशा ही गुप्ता जी नाम के डेंटिस्ट के पास जाते हो, है ना। तो फिर अभी बात कर रहे हैं कि मैं आज गुप्ता जी के पास नहीं जाऊंगा जी, आज मैं अपने डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगा, तो यूजुअली आप एक ही डेंटिस्ट के पास जाते हो, तो यहाँ पे ये बात फिक्स हो चुकी है कि आप उसी की बात कर रहे हो। जैसे आप गुप्ता जी की बात कर रहे हो, आप शर्मा जी की बात कर रहे हो, ओके, आप यूजुअली जिस डॉक्टर के पास जाते हो उसकी बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। तो यूजुअली जो सामान्य तौर पे जो बातें आपकी फिक्स होती हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं हम गो टू के बाद। आई डोंट लाइक टू गोइंग टू द डेंटिस्ट, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं है, ये बात बोली गई है सेंटेंस में। तो यहाँ पर डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं है, डेंटिस्ट के आगे दा का यूज़ करेंगे, ओके। गोइंग टू, गो टू के बाद दा, गोइंग टू के बाद दा यूज़ किया ना हमने। माई सिस्टर इज ए डेंटिस्ट, अब यहाँ पे दा का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि आपकी बहन एक डेंटिस्ट है, ओके, आपने बात बताई है, आपको ऐसा थोड़ी है ना, यहाँ पे गो टू नहीं आया ना ही सिर्फ आपकी बहन डेंटिस्ट है, बहुत लोग डेंटिस्ट हैं दुनिया में, बहुत लोग डॉक्टर हैं ना, सिर्फ आपकी बहन तो नहीं है कि डेंटिस्ट। यहाँ पे बात स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे थी, आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, आपको किसी कुमार के पास नहीं जाना है, आपको किसी मैनेजर के पास नहीं जाना है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। बात में ये बात क्लियर थी, आपका यूजुअल डेंटिस्ट यानी जिसके पास आप सामान्य तौर पर जाते हो, तो ये बात फिक्स हो गई थी, इसलिए हमने दा का यूज़ किया था। अब यहाँ पे माई सिस्टर इज ए डेंटिस्ट है, तो है, बहुत लोग हैं डेंटिस्ट दुनिया में, ओके, इसलिए ए का यूज़ किया हमने यहाँ, स्पेसिफिक नहीं है, वो प्रधानमंत्री नहीं है ना, राष्ट्रपति नहीं है वो। अब अगला है रूल वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार, ऐसा आपको कहीं पे यूज़ करना हो सप्ताह में एक बार, तो वहाँ पे ए यूज़ होगा, दा यूज़ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे सेब 50 रुपये किलो हैं, तो 50 रुपीज़ ए किलो, 3 टाइम्स ए डे, एक दिन में 3 बार, इसको यूज करके देखते हैं। मनोज वर्क्स 8 आवर्स ए डे 6 डेज ए वीक, मनोज जो मनोज है वो क्या करता है, एक दिन में 8 घंटे काम करता है, और एक वीक में, एक सप्ताह में 6 दिन। तो यहाँ पे आवर्स ए डे, ए का यूज होगा यहाँ पे, 6 डेज ए वीक, सप्ताह में 6 बार, यहाँ पे भी ए का यूज होगा, ऐसे दा का यूज नहीं होता है। ऐसे आपको जब भी मिले 3 टाइम्स ए डे, वंस ए वीक, 50 रुपीज़ ए किलो, 50 रुपये का 1 किलो, वहाँ पे ए का यूज ही होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, 3 एग्जाम्पल करेंगे हम, 1, 2 and 3, ओके। तो पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं, दिस हाउस इज़ वेरी नाइस, ये घर बहुत अच्छा है, ओके। हैज इट गॉट डैश स्पेस गार्डन, अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा, क्या आएगा, एन तो आएगा ही नहीं, जी ए इसमें, तो एन तो कट, ए और दा में से क्या आएगा यहाँ पे। अब ऐसा तो है नहीं ना यार, सोच के देखो, ये घर बहुत अच्छा है, क्या इसमें गार्डन है, बहुत से घरों में गार्डन होते हैं, कोई मान बात तो करनी थी इस घर ने, है ना। अब हो या ना हो, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए का, ओके, ए आएगा यहाँ पे। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम गोइंग अवे फॉर स्पेस वीक इन जनवरी,
मैं यहाँ से दूर जाऊँगा जनवरी के सप्ताह में। अब एक बात सोच के देखो, यहाँ पे एन तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है। अब ए और दा में से कौन सा आएगा? अब एक बात बताओ, आपको पता है कि जनवरी के किस सप्ताह की बात कर रहा है वो? पहले सप्ताह की या दूसरे, तीसरे, चौथे? जनवरी में ही 4 सप्ताह तो आ ही जाएंगे ना यार, और 5वां सप्ताह भी याद आ जाएगा। तो 5वां तो छोड़ो, 4 सप्ताह में से किस वीक की बात कर रहा है आपको नहीं पता ना, कोई सा भी हो सकता है। तो ये बात स्पेसिफिक नहीं है ना, तो यहाँ पे आप ए का यूज करो। ओके, गोइंग फॉर ए वीक इन जनवरी, और आपको ये बताया भी था वंस ए वीक, 3 टाइम्स ए डे, ऐसी जब चीज़ें आती हैं तो आप ए का यूज ही किया करो। सी हैज ब्लैंक स्पेस फ्रेंच नेम बट इन फैक्ट सी इज इंडियन। वो है तो इंडियन, लेकिन उसका नाम जो है वो फ्रेंच है। जैसे बहुत लोगों का नाम हैरी होता है ना, वो होते तो भारत के ही हैं, लेकिन उनका नाम इंग्लिश जैसा है ना, अंग्रेज़ों जैसा इंग्लिश नेम है। अब इसका मतलब ये नहीं है ना वो अंग्रेज है। तो सी हैज़ फ्रेंच नेम है ना, स्पेस फ्रेंच नेम। यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा। एन तो आएगा नहीं, ए आएगा या फिर दा आएगा। अब फ्रेंच नेम एक ही इंसान का होता है क्या यार? किसी का भी हो सकता है ना फ्रेंच नेम। अब हैरी नाम के कितने लोग हैं? फ्रेंच नेम किसी का भी हो सकता है, तो यहाँ पे ए आएगा। ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। इन तीनों एग्जाम्पल्स में ए आएगा, दा किसी में नहीं आ रहा। ओके दोस्तों, तो आज हमने दा की बात की, कल और थोड़े एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, रूल्स की बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भूल मत जाना, ताकि आप कनेक्ट रह सको हमारे साथ। इसी तरह से हमारी वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद आपका। इन्फोलेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो।